हाय गाइस, क्या हाल चाल है। मुझको पता है यार, तुम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन से बहुत परेशान हो। तुम्हें ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा स्टॉक में तुमको ट्रेड करने चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। कोई तुमको बताता होगा कि जो टॉप गेनर्स होते हैं उसमें ट्रेड कर लो, कोई कहता होगा जो टॉप लूज़र्स होते हैं उसमें ट्रेड कर लो। ऐसे ही लोग आपको बताते हैं। कोई बोलता होगा जिसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो उसमें ट्रेड कर लो, उस स्टॉक को आप सेलेक्ट कर लो। ये सारी चीज़ आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, या मतलब आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यार कि कैसे आप बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। जो तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि मार्केट में मैं 2018 से हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ मार्केट को, और आज भी समझता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं समझता हूँ। तो जो मेरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पे जो मैंने मिस्टेक की थी, जो भी मेरी लर्निंग थी, वो मैं सिंपल भाषा में विदाउट एनी फ़िल्टर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको हर पॉइंट्स मेरे समझ में आएंगे। चलिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे का कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे मार्केट ओपन होती है तो आपके पास या तो पहले से कुछ स्टॉक होने चाहिए। जैसे मान लो आपने एंड ऑफ द डे ईओडी आपने एनालिसिस की, कुछ स्टॉक के चार्ट देखे, आपको लगा कि हाँ हाँ आज ये टॉप गेनर था, टॉप लूज़र था, उसका आपने चार्ट देखा कि किसी स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक हो गया है, और मार्केट भी मतलब जो निफ्टी है, ब्रॉडर इंडेक्स है, वो हमारा नीचे चल रहा है और स्टॉक का भी सपोर्ट ब्रेक हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो, उस स्टॉक को सेलेक्ट करके पहले अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो कि आज XYZ स्टॉक जो भी है जिस पे आपने एनालिसिस की थी, एंड ऑफ द डे ईओडी की थी, उसको आप रख सकते हो। अब जब नेक्स्ट डे मतलब जब मार्केट ओपन होती है, तब अगर आपको वो स्टॉक आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, स्ट्रेटजी भी तो लगाओगे, स्टॉक सिलेक्शन तो हो गया लेकिन स्ट्रेटजी भी तो यूज़ करोगे। तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, सॉरी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, जैसे मान लो आप रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करते हो, या आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हो, तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उस बेसिस पे उस स्टॉक को आप शॉर्ट कर सकते हो। क्योंकि आपने उसमें एनालिसिस की थी कि सपोर्ट लेवल अब टूट गया है तो स्टॉक बियरिश हो जाएगा, तो मतलब स्टॉक ज़्यादातर गिरेगा ही। तो जब उसमें उछाल आ रहा है तब आप उसको शॉर्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। इसमें आप अपनी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो। एक तो ये तरीका हो गया। ऐसे ही अगर आपने एनालिसिस शाम को ही की हुई है, किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आया हुआ है, तो आपको क्लियर पता है कि जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक हो गया है, अब स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में आ चुका है, तो इसमें मैं हमेशा बाई करने की कोशिश करूँगा, सेल करने की कोशिश नहीं करूँगा। अब अगले दिन आप क्या करोगे, तो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखोगे, और अगर वो सपोर्ट लेवल पे आता है तो आप उसको बाई करोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओगे, अगले रेजिस्टेंस तक का टारगेट ले लोगे। सिंपल सा है, बस आप इसको फॉलो नहीं कर पाते हो, इसीलिए आप ढूंढते रहते हो, भटकते रहते हो। एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, माइंड मत करिएगा, आपकी गलती नहीं है, ये सबकी गलती होती है। मैंने भी बहुत वीडियोस देखे कि बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन का तरीका क्या है, लेकिन देखो दोस्तों, बेस्ट कोई भी तरीका अच्छा नहीं होता है, बेस्ट कोई भी तरीका नहीं होता है दुनिया में। जो आप करते हो उसको रिफ़ाइन करते जाते हो, सीखते जाते हो, समझते जाते हो। जब आप उस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो तरीका आपके लिए बेस्ट हो जाता है, जो आपको सूट करता है। तो पहला आपको मैंने तरीका बता दिया ईओडी वाला। सेकंड वे आपको बताता हूँ कि लाइव मार्केट में जैसे 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, उसके बाद आप चाहते हो कि मुझे ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो आप तब कैसे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप 9:30 तक वेट कर लो, 9:30 तक आप वेट कर लो। मैं तो कहूँगा कि 9:40 तक वेट कर लो। उसके बाद आप हड़बड़ी मत करो, मार्केट छूटी नहीं जा रही है, 3:30 बजे तक मार्केट चलती है, मान लेते 3 बजे तक चलती है इंट्राडे। तो आप वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब 9:40 या 9:30 बजे, जो भी आपको समझ में आए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए। 9:40 मैं मान के चलता हूँ कि 9:40 पे आपने क्या किया, एनएससी की वेबसाइट खोली और वहाँ पे टॉप गेनर टॉप लूज़र देख लिया, और जो एडवांसेस और डिक्लाइन है, मतलब 50 स्टॉक निफ्टी में है तो उसमें से क्या रेशियो है, मतलब निफ्टी आज अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, आपने उसको चेक कर लिया। मान लीजिए 50 स्टॉक में से 30 स्टॉक, 35 स्टॉक अप ट्रेंड में है, बाकी सब नेगेटिव हैं, माइनस में है, तो आप समझ के चलिए आज बुलिश ट्रेंड है। तो आप क्या करिए, जो टॉप गेनर होते हैं आप उसको चूज़ कर लीजिए, मतलब
उसको सेलेक्ट करके अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अब आप उसका चार्ट ओपन करिए और 5 मिनट मिनिमम इंटरडे अगर आप कर रहे हैं तो 5 मिनट 3 मिनट का चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगा 5 मिनट का यूज़ करिए, आपके लिए ज़्यादा सही होगा, उसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेगी, स्टॉप लॉसेस आपके कम हिट होंगे। तो आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, मान लो XYZ कोई स्टॉक है, आपने देखा मार्केट बुलिश है, आपने टॉप गेनर में से जो पहला स्टॉक था या जो दूसरा था तीसरा था, आपने उसको जाके चार्ट पे लगाया, आपको बेस्ट लगा। अभी वो स्टॉक क्या कर रहा है कि अप ट्रेंड में, मतलब 3-4% वो अप है और साइडवेज हो गया, मतलब ऊपर जाके मान लीजिए कि वो 100 रुपये से 105 रुपये 106 रुपये तक गया। उसके बाद वीडियो चल रही है, मैं देखने लगा था कि वीडियो चल रही है कि नहीं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अब मानिए 100 रुपये से 105 रुपये 106 रुपये तक गया, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि अगर उसको और ऊपर जाना है तो वो थोड़ा सा सुस्ताएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट करेगा। रेस्ट करने के बाद मान लो कि 100 रुपये से 106 रुपये तक गया, फिर 106 रुपये से 104 रुपये के बीच में कंसोलिडेशन हो रही है। अब आप वहाँ पे जो आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हो उसको यूज़ करिए। आपका रेजिस्टेंस लेवल 106 रुपये हो गया, जब 106 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल वो ब्रेक करता है बुलिश कैंडल के साथ और वॉल्यूम भी अच्छी आती है, तो वहाँ पे आप ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस कैंडल का लो लगा सकते हो और 1:2 का टारगेट ले सकते हो, या जो भी आप यूज़ करते हो तरीका, उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया। ऐसे ही आप अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप टॉप लूज़र उठा लो, उसमें भी वो 3-4% नीचे रहेगा स्टॉक, फिर वो कंसोलिडेट करेगा और जब उसका लो ब्रेक कर देता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। 1:2 1:1 जो भी आप यूज़ करते हो अपना तरीका, या जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसमें आप लगा के उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये तो तरीके होते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास नॉलेज बहुत है, आपको सब चीज़ पता है, लेकिन तब भी हम लोग को प्रॉफिट नहीं होता। अगर होता भी है तो 2-3 दिन होता है, 2-3 दिन लॉस होता है, ऐसे चलता रहता है। लेकिन अगर हम अपनी जो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, इसको सही कर लेते हैं तो सब सही हो जाता है। और ये 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं आता है। किसी किसी को अगर गाइडेंस मिल जाती है तो जल्दी आ जाता है, किसी किसी को गाइडेंस नहीं मिलती है तो वो भटकता रहता है, लेकिन जो टिका रहता है वो सीख जाता है। और एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। पहले जो मैंने आपको तरीके बताएं, इसको मैंने यूज़ किया है और ये अच्छे काम करते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको डेली हासिल करना पड़ता है, मतलब डेली आपको ओपन करना है, कौन से टॉप गेनर हुए, कौन से टॉप लूज़र हुए, आपको ये सब चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। एंड ऑफ द डे आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। बुरी बात नहीं है कोई, लेकिन सबके माइंडसेट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं पहले उसको 2-3 साल 4 साल मैंने उसको यूज़ किया, लेकिन मुझे अब बेस्ट ये लगता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैंने अपना एक स्टॉक चूज़ कर लिया है। जैसे मैं नाम नहीं बताऊंगा स्टॉक का, क्योंकि सेबी का रूल है कोई भी स्टॉक का नाम हम लोग नहीं ले सकते हैं फालतू का। किसी स्टॉक का नाम अगर हम लेते हैं तो रिकमेंडेशन या कुछ भी हो जाता है, और रूल्स बहुत ख़तरनाक है सेबी के। तो मैं कुछ नाम नहीं लूँगा। मेरा मोटिव है आपको समझाना, सिखाना, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर करना, नॉलेज शेयर करना। तो बस उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई मान लीजिए XYZ स्टॉक है, मुझे वो बेस्ट लगता है, मान लो वो ऑटो इंडस्ट्री का है, मुझे बेस्ट लगता है और जायंट है, उसमें बढ़िया वॉल्यूम रहती है, वॉलेटिलिटी भी 2-3% की रहती है एक दिन में। तो मैंने उसको चूज़ कर लिया और मैं उसको अपने वॉच लिस्ट में डेली ऐड करके रखता हूँ। और जैसे मेरी स्ट्रेटजी है, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ। तो जब वो सपोर्ट पे आता है तो मैं बाई करता हूँ, जब वो रेजिस्टेंस पे जाता है तो मैं सेल करता हूँ। सिंपल सा यही, उसी को खाली ट्रेड करता हूँ और मुझे कोई स्टॉक से मतलब ही नहीं रहता है। तो ये मेरा तरीका हो गया। इसमें क्या होता है, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, मैं शांति से बैठ के आराम से टाटा मोटर लगा लेता हूँ। मुझे अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो मैं टाटा मोटर लगा लिया हूँ, एक स्क्रीन पे मेरा टाटा मोटर चल रहा है। मेरा उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो पहले से मार्क रहता है। अगर उस लेवल पे आता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं शांति से बैठा रहता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, जो मुझे करना होता है वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन मैं तब तक ट्रेड नहीं करता हूँ जब तक मेरा सेटअप नहीं होता और एक ही स्टॉक को देखता हूँ। इससे मुझे स्ट्रेस नहीं होता है, मैं शांति से बैठ कर ट्रेड कर सकता हूँ। अब मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। अब आपको इसमें जो बेस्ट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो स्टॉक सिलेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे।